कहानी की शुरुआत होती है फ्री सिटी नाम के एक शहर से। यहाँ पर जिस भी इंसान के पास ऐसा चश्मा होता उसे अद्भुत शक्तियाँ मिल जाती और वो बिना किसी की सुने पूरे शहर में अपना हुक्म चलाते थे। ये लोग हर रोज अलग अलग मिशंस पूरे करते। इनके बाल और कपड़े एकदम फंकी थे और शहर का कोई भी कानून इन पर लागू नहीं होता था। इसके बाद हम गाय नाम के एक आदमी को देखते हैं जो फ्री सिटी में काफी समय से रहता था। इस शहर में हर समय सैकड़ों अपराध होते थे, पर फिर भी गाय को अपने शहर से बहुत प्यार था। वो एक बैंक में काम करता था और हर रोज सुबह उठकर अपनी गोल्ड फिश को गुड मॉर्निंग कहकर रोज एक जैसे कपड़े पहनकर काम के लिए निकल जाता। जाने से पहले वो न्यूज देखते हुए खाना खाता। कुछ ही मिनटों बाद वो एक कॉफी शॉप में पहुंचा जहां वो हर रोज एक ही कॉफी ऑर्डर करता, मीडियम कॉफी विद मिल्क एंड शुगर। फिर काम पर जाते हुए वो रोज की तरह अपने बेस्ट फ्रेंड बडी से मिला और फिर उन्होंने जोई के स्टोर में अपनी आंखों के सामने चोरी होते देखी। खैर ये भी हर रोज की बात थी, इसलिए उन दोनों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और मजे से आगे बढ़ गए। अपने चारों तरफ हर रोज ऐसे घिनौने अपराध देखकर भी गाय काफी खुशमिजाज आदमी था। उसका मानना था कि उसके पास सब कुछ है, बस एक चीज की कमी है। अब उसकी जिंदगी का मकसद था अपने सपनों की रानी को ढूंढना, पर उसे लगता था कि वो कभी उस तक पहुंच नहीं पाएगा। बडी और गाय इस बारे में बात कर ही रहे थे कि अचानक दो गुंडे जबरदस्ती बैंक में घुस गए। बडी को तो बैंक की सुरक्षा के लिए उनका मुकाबला करना चाहिए था, लेकिन वो अपनी बंदूक पर हाथ रखकर आराम से जमीन पर लेट गया। फिर गाय और बडी चोरी खत्म होने का इंतजार करते हुए अपने सपनों की रानी की बात कर रहे थे। गाय ने उसे बताया कि उसे किस तरह की लड़की चाहिए। वहीं फ्री सिटी के किसी दूसरे कोने में हम मैलेट ऑफ गर्ल नाम की लड़की को देखते हैं जो एक आदमी से मिली। उस आदमी ने कहा कि जिस केस की जांच मैलेट ऑफ गर्ल कर रही है उसके पास उस केस के सबूत हैं। पर जल्द ही मैलेट ऑफ गर्ल को एहसास हुआ कि इस आदमी के पास कोई सबूत नहीं थे। उसके पास सिर्फ एक नक्शा था जिसमें उस जगह की जानकारी थी जहां एक खुफिया वीडियो छुपाई गई है। इस दौरान उस आदमी ने मैलेट ऑफ गर्ल से बदतमीजी भी की, इसलिए जाने से पहले मैलेट ऑफ गर्ल ने उसे बेरहमी से गोलियों से भून दिया। इसके बाद वो अपने अगले मिशन के लिए निकल पड़ी और उसी समय अचानक गाय की नजर उस पर पड़ी। गाय तो उसे देखते ही उसका दीवाना हो गया और उसने बडी से कहा कि यही उसके सपनों की रानी है। अब उसने जाकर उस लड़की से बात करने की सोची, पर जैसे ही वो ट्रेन की पटरियां पार कर रहा था तो अचानक एक ट्रेन ने उसे कुचल दिया और गाय उसी पल गायब हो गया। उसी समय हम मिली नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसने अपने अवतार के अपडेट सेव किया और गेम से बाहर आ गई। असल में वो एक कॉफी शॉप में थी जिसके बंद होने का समय हो गया था, इसलिए अब उसे यहाँ से जाना होगा। फिर अगले दिन गाय की आंख खुली तो उसने पहले की तरह रोजमर्रा के सारे काम किए, लेकिन जब वो कॉफी शॉप में पहुंचा तो उसने एक अलग कॉफी मांगी। उसने कहा कि एक कैपेचिनो दे दो मुझे। उसी पल वहां मौजूद सभी लोग उसे बेहद हैरानी से देखने लगे। असल में यहाँ सब लोग मिल्क एंड शुगर वाली नॉर्मल कॉफी पीते थे। गाय न जाने क्यों आज कुछ अलग पीना चाहता था, पर जब उसने देखा कि कुछ पुलिस वाले उसकी तरफ घूर रहे हैं और एक तोप उसकी तरफ तैयार खड़ी है उसे उड़ाने के लिए, तो वो अचानक से पलट गया। भैया मैं तो मजाक कर रहा था। आप ऐसे गुस्सा क्यों हो रहे हो? फिर बाद में जब गुंडे बैंक में चोरी करने आए तो गाय को सामने सड़क पर अपने सपनों की रानी दिखाई दी। पर तभी बडी ने याद दिलाया कि कल भी उसने इस लड़की के बारे में बात करने की कोशिश की थी, लेकिन याद है सब कुछ गड़बड़ हो गया था, ट्रेन से टकरा गया था तू। बडी ने गाय को समझाया कि चश्मा पहनने वाले लोगों से बात करना लगभग नामुमकिन है। उसी समय गाय ने सोचा कि बस बहुत हो गई सेम जिंदगी मेरी। आज उसने गुंडे का मुकाबला करने का फैसला किया ताकि वो उसका चश्मा चुरा सके। गुंडे ने उस पर जबरदस्त हमला करके उसे जमीन पर फेंक दिया, पर जल्द ही वो उठ खड़ा हुआ और गुंडे की बंदूक छीनकर उसे गोली से उड़ा दिया। अब गुंडे का चश्मा हासिल करने के बाद उसे लगा कि मोलोटोव गर्ल से बात करने की उम्मीद बढ़ गई है, लेकिन जैसे ही उसने चश्मा पहना तो अचानक सब कुछ बदल गया। अब वो पूरे शहर को बहुत अलग नजरिए से देख रहा था, जहाँ चारों ओर अलग अलग तरह के साइंस मौजूद थे। जल्द ही उसे फर्स्ट एड किट दिखाई दी और जैसे ही उसने किट को छुआ तो उसके शरीर की सारी तकलीफें दूर हो गई। अब वो बड़े मजे से इस नई दुनिया में घूम रहा था कि अचानक उसके सामने एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें जेट पैक पहने हुए एक लड़के की मौत हो गई। तब गाय को उस लड़के के सारे पैसे मिल गए। इधर ये सब कीज नाम का एक लड़का देख रहा था। असल में कीज सुनामी नाम की एक कंपनी में काम करता था जिसने फ्री सिटी नाम की एक वीडियो गेम बनाई थी। कीज ने अपने दोस्त को बताया कि गेम में एक आदमी की मौत हो गई और किसी ने उसका चश्मा चुरा लिया।
सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि जिस आदमी ने उसकी जान ली थी वो एक नॉन प्लेबल कैरेक्टर था, जिसे एनपीसी भी कहते हैं। ये सुनते ही कीज के दोस्त माउजर को लगा कि इस सब के पीछे एक हैकर का हाथ है, लेकिन कीज किसी भी तरह के ऐसे हैकर को डिटेक्ट नहीं कर पाया। अब उन्होंने खुद इस गेम में जाकर एनपीसी से बात करने का फैसला किया। दरअसल एनपीसीज ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो बस एक ही पर्टिकुलर काम करते रहते हैं और गेम को एक जिंदा फील देते हैं। ये अपनी मर्जी से कोई दूसरी चीज नहीं कर सकते। इसी वजह से कीज को ये बात कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही थी। खैर वो दोनों जल्द ही एक पुलिस कार में वहां पहुंचे और गाय को एनपीसी हैक करने के लिए डांटने लगे। आखिर में माउजर ने गाय को अपनी स्किन बदलने को कहा, पर गाय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये गुलाबी खरगोश क्या कहना चाहता है। अचानक गाय वहां से भाग निकला तो कीज और माउजर उस पर गोलियां चलाने लगे। गाय उनकी गोलियों से बचने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसे अपने जूतों की खास शक्तियों का पता चला। अब वो बड़ी आसानी से 30-40 फुट ऊपर कूद सकता था। उसे पकड़ने के लिए माउजर ने एक नया फीचर एक्टिवेट किया, जिससे पूरी बिल्डिंग का नक्शा बार बार बदलने लगा। अब गाय को भागते रहना था, पर जल्द ही उसके स्नीकर्स की शक्तियां खत्म हो गई, इसलिए वो बिल्डिंग से निकलकर आसमान में लटक रही एक बॉल पर कूद गया। पर गाय उसकी रस्सी नहीं पकड़ पाया और नीचे गिरने लगा। तभी अचानक उसकी एक नई शक्ति एक्टिवेट हो गई, जिसमें उसका शरीर एक बबल से ढक गया और गिरने पर उसे जरा सी भी चोट नहीं लगी। गाय काफी खुश था कि वो जिंदा बच गया है, लेकिन उसी पल कीज ने उसे अपनी पुलिस कार से कुचल दिया। खैर बाद में कीज और माउजर ने देखा कि गाय के मरने के बाद भी गेम के प्लेयर्स कम नहीं हुए, जिस बात से कीज काफी हैरान था। आज से कई साल पहले कीज और मिली ने मिलकर लाइफ इटसेल्फ नाम की एक गेम बनाई थी। इस गेम में कोई प्लेयर्स नहीं थे, बल्कि लोग बस इस गेम के कैरेक्टर्स को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए देखते थे। इस गेम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सारा काम मिली ने किया था। मीडियम कॉफी विद मिल्क एंड शुगर उसकी मनपसंद ड्रिंक थी और मिली को देखते हुए ही कीज ने फ्री सिटी में कुछ कैरेक्टर्स बनाए थे। खैर आज जब कीज अपने घर लौटा तो मिली पहले से सोफे पर बैठी हुई थी और उसे इतने समय बाद अचानक से देखकर कीज डर गया। खैर मिली अपने बॉस एंटोनी को सबक सिखाने के लिए उसकी मदद मांगने आई थी, क्योंकि उसने मिली की बनाई हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चुरा ली थी, जो फ्री सिटी गेम में इस्तेमाल की जा रही थी। मिली ने कीज को बताया कि उसे गेम में एक खुफिया जगह मिली है जहां इस जुर्म का सबूत छुपा हुआ है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसे कीज की मदद की जरूरत थी। मगर कीज को तो मिली की बातों पर यकीन ही नहीं हुआ और उसने कहा कि एंटोनी बेकसूर है। उसने मिली की मदद करने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि वो अपनी नौकरी नहीं खोना चाहता था। उधर गाय जब अगली सुबह उठा तो उसने कहा कि आज वो सब कुछ अलग तरह से करेगा। उसने अपनी अलमारी से नॉर्मल कपड़े निकाले, जिन्हें वो आज पहली बार पहनने वाला था। वहीं दूसरी ओर शाम को मिली अपने कैरेक्टर मोलोटोव गर्ल के जरिए उस खुफिया जगह में पहुंचने की कोशिश कर रही थी जहां वो वीडियो छिपाई गई थी। मोलोटोव उस महल में घुसने का रास्ता ढूंढ ही रही थी कि अचानक से गाय उसके पीछे आ गया, जिससे वो थोड़ा डर गई और उसने गाय को धक्का दे दिया। वो गाय से पूछताछ कर ही रही थी कि अचानक गार्ड्स को उनके वहां होने की भनक लग गई। जल्द ही वहां गोलीबारी शुरू हो गई तो मोलोटोव और गाय ने एक पत्थर के पीछे छुपकर पलटवार किया। उसी पल मोलोटोव गर्ल ने एक पोर्टल खोल दिया, जिसके जरिए वो दोनों शहर के किसी दूसरे कोने में पहुंच गए। गाय इस जगह पर पहले कभी नहीं आया था। उसने देखा कि मोलोटोव के पास बंदूकों और मोटरसाइकिल्स की जबरदस्त कलेक्शन थी। मोलोटोव को एहसास हो गया कि गाय अभी इस गेम में नया है, तो उसने गाय को अपना लेवल बढ़ाने की सलाह दी। इसके लिए उसे दुकानों पर डाका डालना होगा और सड़क पर आम लोगों की जान लेनी होगी। ये सुनकर गाय को काफी बुरा लगा और उसने कहा कि वो कभी मासूम लोगों की जान नहीं ले सकता। तब जाकर उसने फ्री सिटी का सुपर हीरो बनने का फैसला किया। उसका मकसद था कि वो आम लोगों को मारने वाले विलन्स की जान लेकर अपना लेवल बढ़ाएगा। जल्द ही उसने अपने मिशन पर काम शुरू कर दिया और जब भी वो मारा जाता तो उसी पल उसकी जिंदगी फिर से स्टार्ट हो जाती। कुछ ही समय में गाय का लेवल बढ़ता चला गया और अब तो असली दुनिया में भी उसके चर्चे होने लगे थे। लोग ये जानना चाहते थे कि ये नीली शर्ट वाला आदमी कौन है, और तो और कुछ लोग उसके फैन बनकर उसकी तरह रहने लगे थे। बाद में जब गाय लेवल 102 पर पहुंचा तो वो बैंक में अपने दोस्त बडी से मिलने गया। बडी उसे लेकर बहुत चिंता में था, इसीलिए उसने पूछा कि वो इतने समय से कहाँ है। गाय ने उसे सब समझाया कि पिछले कुछ दिनों में उसके साथ क्या क्या हुआ। जब वो बात कर रहे थे तो हमेशा की तरह गुंडे वहाँ डाका डालने आ पहुंचे। उसी पल सब जमीन पर बैठ गए, पर गाय ने गुंडे की बंदूक छीनकर उसका चश्मा ले लिया। उसने बडी को चश्मा पहनने को कहा, पर बडी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो अपनी रोजमर्रा की बोरिंग जिंदगी में ही रहने का फैसला कर चुका था। उधर कीज ने हिसाब लगाया कि इस गेम में जरूर मिली की बनाई हुई एआई का इस्तेमाल किया गया है,
तभी तो गाय जैसा एक नॉन प्लेएबल कैरेक्टर यूं अपनी मर्जी से चीजें कर पा रहा है। आखिरकार कीज ने उस खुफिया जगह में घुसने में उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने वहां का ताला खोल दिया और उस खुफिया वीडियो का पता मोलोटोव गर्ल को भेज दिया। जैसे ही मोलोटोव गर्ल ने वो वीडियो चुराई तो अचानक सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा। जल्द ही सिक्योरिटी गार्ड्स ने मोलोटोव गर्ल को चारों ओर से घेर लिया और बाहर जाने का रास्ता बंद कर दिया। मोलोटोव को लगा कि उसका खेल खत्म हो चुका है, पर ऐन वक्त पर गाय अपनी मोटर बाइक पर वहां आ पहुंचा और उन सिक्योरिटी गार्ड्स की छुट्टी कर दी। मोलोटोव गर्ल ने फिर से फाइल के साथ भागने की कोशिश की, मगर उसी समय नए सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए और इस बार वो काफी ज्यादा ताकतवर थे। जब कीज ने मोलोटोव गर्ल को किसी के साथ बात करते देखा तो उसने पूछा कि उसके साथ कौन है। कीज के मुताबिक वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स और मोलोटोव गर्ल के अलावा कोई प्लेयर नहीं था। खैर इधर गाय ने देखा कि कैसे ये सुंदर लड़की इतनी बहादुरी से सिक्योरिटी गार्ड्स को धूल चटा रही है। उसकी जबरदस्त फाइटिंग स्किल्स देखकर गाय को एक बार फिर से उससे प्यार हो गया। तभी अचानक एक गुंडे ने उस पर हमला कर दिया तो गाय ने ना चाहते हुए भी उसकी बाजू तोड़ डाली। आखिरकार गाय ने अपनी मोटर बाइक निकाली और मोलोटोव गर्ल को साथ लेकर खिड़की तोड़कर भाग गया। वहीं दूसरी ओर जब ऑफिस में कंपनी का मालिक एंटनी आया तो उसने अपनी टीम को फ्री सिटी के कैरेक्टर्स को अपग्रेड करने को कहा। असल में गाय की वजह से गेम और ज्यादा फेमस हो चुकी थी और वो इस चीज का फायदा उठाकर अपनी नई गेम फ्री सिटी 2 जल्द से जल्द लॉन्च करना चाहता था। उधर मुसीबत से बचने के लिए गाय मोलोटोव गर्ल को अपना स्टोर रूम दिखाने ले गया, जहाँ उसने अपनी पसंद की सारी चीजें रखी हुई थी। गाय ने उससे कहा कि मैंने तुम्हारे कहने पर अपना लेवल बढ़ा लिया है। ये सुनकर मोलोटोव गर्ल को भी उसमें दिलचस्पी आ गई। वो ये जानना चाहती थी कि गाय इतने कम समय में इतने ज्यादा लेवल तक कैसे पहुंच गया, लेकिन गाय के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इसीलिए वो मोलोटोव गर्ल को आइसक्रीम के लिए बाहर ले गया। धीरे धीरे बातचीत के दौरान उन्हें पता चला कि उन दोनों में बहुत सारी चीजें एक जैसी थी और फिर कुछ देर बाद अचानक से गाय ने अपने प्यार का इजहार कर दिया और उसे किस करने की इजाजत मांगी। इस दौरान मिली को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो एक ऐसे आदमी को चाहने लगी थी जिसका वो असली नाम तक नहीं जानती। उधर कीज ने एनपीसीज के कोड चेक किए तो पता चला कि गाय उसी कोड से निकला था जो कीज और मिली ने मिलकर बनाया था। अब कीज तुरंत मिली के घर पहुंचा और दरवाजे की घंटी बजाई। उधर गेम में मोलोटोव गर्ल ने गाय को अलविदा कह दिया। फिर जैसे ही मिली ने दरवाजा खोला तो कीज ने बताया कि शुरुआत से उनका शक सही था। मिली और कीज ने जो कोड लाइफ इटसेल्फ गेम के लिए बनाया था, एंटनी ने उसी कोड को चुराकर फ्री सिटी में डाल दिया था। पर अच्छी बात ये थी कि वो कोड आज भी काम कर रहा है। गाय का कैरेक्टर पहले से बहुत ज्यादा समझदार हो चुका है और अब उसे लगने लगा था कि वो एक असली इंसान है। जब मिली को एहसास हुआ कि जिस गाय को उसने किस किया था वो कोई असली इंसान नहीं बल्कि एक एआई कैरेक्टर है, तो उसका दिल टूट गया। और तब ये खुलासा होता है कि मिली गाय से प्यार करने लगी थी। बाद में मिली गेम के अंदर गाय से दोबारा मिलने पहुंची और उसे समझाया कि ये पूरा शहर सिर्फ एक गेम है। सच तो ये था कि असली दुनिया में गाय और मोलोटोव गर्ल का कोई नामो निशान नहीं है। ये सुनकर गाय के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दौड़कर बीच पर पहुंचा और समुद्र में पत्थर फेंककर उसे पता चला कि समुद्र भी असली नहीं है। अब वो गुस्से में सड़कों पर निकल पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर आम लोगों से कहने लगा कि ये सारी दुनिया नकली है। उसी पल अचानक गाय को 2 गाड़ियों ने टक्कर मार दी। जब वो होश में आया तो वो बडी से मिलने उसके घर गया। उसने बडी से पूछा कि अगर उसे पता चले कि कुछ भी असली नहीं है तो वो क्या करेगा। तब बडी ने कहा कि मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने दोस्त के साथ समय बिताना ही उसके लिए काफी है। बडी ने कहा कि चाहे वो दोनों असली नहीं है, पर जो उन्होंने एक दूसरे के साथ महसूस किया वो तो बिल्कुल असली है। ये सुनकर गाय में भी नया जोश भर गया और उसने सेफ हाउस में घुसने के लिए बडी से मदद मांगी। गाय वहाँ से वीडियो चुराकर मोलोटोव गर्ल को देना चाहता था, क्योंकि पिछली बार उनका मिशन नाकामयाब रहा था। अब वो दोनों सेफ हाउस पहुँच गए और जैसे ही एक गार्ड वहाँ आया तो गाय ने उसे फाइल उनके हवाले करने को कहा। जब उस गुंडे ने गाय को अपने सामने देखा तो वो बेहद खुश हो गया, क्योंकि वो गाय का बहुत बड़ा फैन था। उसने कहा कि वो जो चाहे साथ ले जा सकता है। फिर उसने गाय को वो फाइल दे दी और तभी असली दुनिया में इस प्लेयर की माँ कमरे में सफाई करने आ गई, जिससे लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। इधर गेम में भी वो गुंडा अचानक चिल्लाने लगा। गाय को ये बात बहुत अजीब लगी, पर फिर भी वो बडी के साथ फाइल लेकर वहाँ से आ गया। अब गाय सीधा मोलोटोव गर्ल के स्टोर हाउस में पहुंचा और उसे वो फाइल दे दी। इधर असली दुनिया में लोग गेम में जाने की बजाय यूट्यूब पर गाय को फॉलो कर रहे थे। इसी वजह से फ्री सिटी 2 की सेल्स पहले से 60% कम हो गई थी। ये देखकर एंटनी गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने कीज से गाय को गेम से बाहर निकालने को कहा। पर तब कीज ने कहा कि उसे गेम से निकालना मुमकिन नहीं है,
क्योंकि वो एक एनपीसी है जिसने अपने दम पर अपना दिमाग और समझदारी बढ़ाई है। लेकिन तब माउजर को आइडिया आया कि उन्हें पूरा सर्वर ही रीस्टार्ट कर देना चाहिए। तब गाय भी बाकी एनपीसी की तरह पहले जैसा हो जाएगा। उधर मोलोटॉव गर्ल और गाय ने वो वीडियो देखी तो मिली को पता चला कि उसने और कीज ने मिलकर जो दुनिया बनाई थी वो इसी गेम में कहीं छुपी हुई है। और इससे यही साबित होता है कि एंटनी ने बिना इजाजत के उनके कोड्स का इस्तेमाल किया था। तब गाय ने कहा कि उसने पहले भी ये जगह देखी हुई है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बताता, उधर माउजर ने पूरा सर्वर रीस्टार्ट कर दिया। ऐसा करते ही फ्री सिटी के सारे प्लेयर्स चले गए और अब वहाँ सिर्फ उनके एवटार्स मौजूद थे। उसी समय गाय ने देखा कि पूरा शहर उसकी आंखों के सामने गायब हो रहा था। अब पूरी दुनिया के प्लेयर्स के लिए गेम बंद हो गई थी और जैसे ही गेम रीस्टार्ट हुई तो गाय एक बार फिर पहले की तरह मामूली सा एनपीसी बन गया। उसने पहले की तरह वही कपड़े, वही कॉफी और उसी नौकरी के साथ जिंदगी जीनी शुरू कर दी। उसी समय मोलोटॉव गर्ल उसके सामने आई और उससे पूछा कि वीडियो वाली जगह कहाँ पर है। लेकिन गाय को तो आज से पहले की एक भी चीज याद नहीं थी। ये सुनकर मिली काफी परेशान हो गई और उसने मिशन यहीं छोड़ने का फैसला किया। पर तभी कीज ने उसे एक रिकॉर्डिंग भेजी। कीज ने कहा कि उसने गाय को इसलिए बनाया था ताकि वो अपने सपनों की रानी कभी ना ढूंढ सके। मिली की वजह से ही गाय इतने लेवल्स तक आगे बढ़ गया था और अगर मिली सच्चे दिल से चाहे तो वो गाय को फिर से जिंदा कर सकती है। तब मिली ने एक बार फिर से गेम में जाने का फैसला किया। वो मोलोटॉव गर्ल बनकर जबरदस्ती बैंक में घुस गई और गाय को अगवा करके ले आई। वो उसे गाड़ी में ले गई और उसे अपना चश्मा पहनने को कहा। मोलोटॉव गर्ल ने कहा कि अगले 24 घंटे में उनकी पूरी दुनिया गायब हो जाएगी। पर गाय को अब भी कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसी समय पुलिस वहां आ गई तो मिली ने उनकी गाड़ियां बम से उड़ाकर गाय को किस कर दिया। ऐसा करते ही उसकी सारी याददाश्त वापस आ गई। इसके बाद गाय मोलोटॉव गर्ल को अपने घर ले गया और खिड़की के शीशे पर बनने वाली उल्टी परछाई दिखाई। ये देखते ही मिली को एहसास हुआ कि एंटनी ने लाइफ इटसेल्फ गेम का सारा नक्शा कॉपी किया था, पर वो उसकी परछाई मिटाना भूल गया। अगर वो उस जगह तक पहुंच गए तो वो एंटनी की चोरी का पूरा सच दुनिया के सामने ला सकते हैं। अब कीज की मदद से मोलोटॉव गर्ल और गाय ने समुद्र पार करने का प्लान बनाया ताकि एंटनी बाकी कैरेक्टर्स भेजकर उन पर हमला ना कर सके। जब एंटनी को पता चला कि गाय और मिली क्या करने वाले हैं तो उसने माउजर से कहा कि वो उनके कैरेक्टर्स को मार डाले ताकि वो फिर से जिंदा होकर कभी गेम में वापस ना आ सके। अब माउजर उसी समय काम पर लग गया और फ्री सिटी की बिल्डिंग्स नष्ट करने लगा ताकि गाय और मोलोटॉव गर्ल की मौत हो जाए। अब बिल्डिंग्स उन पर गिरकर उनकी जान लेने ही वाली थी कि तभी कीज ने सड़कों को रैंप में बदल दिया ताकि वो भाग सके। एंटनी ने देखा कि वो दोनों मेटाडॉर्स बीच की ओर बढ़ रहे थे तो उसने अपनी टीम को ड्यूड नाम का एक नया कैरेक्टर रिलीज करने को कहा जो उन्होंने फ्री सिटी 2 के लिए बनाया था। हालांकि डूड की प्रोग्रामिंग पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई थी, पर एंटनी का मानना था कि सिर्फ वही गाय और मिली को रोक सकता है। इधर कीज गाय और मिली के लिए पुल बना रहा था ताकि वो समुद्र पार कर सके। पर तभी सिक्योरिटी गार्ड्स कीज को गिरफ्तार करके एंटनी के ऑफिस में ले आए और एंटनी ने उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी। खैर कीज को अब किसी बात से फर्क नहीं पड़ता था। उसने एंटनी की बात नहीं सुनी और बटन दबाकर पुल बना दिया। उसी समय माउजर वहां आया और एंटनी को इसकी खबर दी। तब एंटनी ने गुस्से में आकर माउजर को सभी अकाउंट्स डिलीट करके सभी प्लेयर्स को निकालने का हुक्म दे दिया। उसी पल गेम में मिली का अवतार गायब होने लगा। अब गाय को अकेले ही इस मिशन में आगे बढ़ना होगा। उधर कीज को कंपनी बिल्डिंग से बाहर निकाला जा रहा था तो रास्ते में उसने गेम की स्ट्रीमिंग ऑन कर दी ताकि दुनिया भर के लोग गाय का मिशन देख सकें। जब गाय लाइफ इटसेल्फ की दुनिया में पहुंचेगा तो ये सच सबके सामने आ जाएगा कि एंटनी ने ही गेम कोर्स चुरा कर फ्री सिटी बनाई थी। लेकिन इससे पहले कि गाय आगे बढ़ पाता अचानक ड्यूड ने वहां आकर उस पर हमला बोल दिया। वो एकदम हट्टा कट्टा पहलवान था। जल्द ही बडी अपने दोस्त को बचाने वहां पहुंचा मगर ड्यूड ने उसे भी बुरी तरह पीटा और फिर गाय और उसके बीच हाथापाई शुरू हो गई। इधर देश भर के लोग इस फाइट को देखते हुए गाय का साथ दे रहे थे। खैर अब गाय को जोर से जमीन पर पटकने के बाद ड्यूड ने अपना भारी भरकम मुक्का एक्टिवेट किया और गाय का काम तमाम करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन ड्यूड ये नहीं जानता था कि गाय के पास कैप्टन अमेरिका की शील्ड थी जिसकी मदद से उसने अपना बचाव किया। ये देखकर तो क्रिस इवांस के भी होश उड़ गए थे। और तो और गाय ने हल्क का मुक्का एक्टिवेट करके ड्यूड को कई मीटर दूर फेंक दिया। अब गाय फर्स्ट एड किट की मदद से एकदम ठीक हो गया और फिर उसने अपना लाइट सेबर निकाल कर ड्यूड पर जोरदार वार किए। गाय जीतने ही वाला था कि ड्यूड ने एक नया पोर्टल खोल दिया और फिर गाय की हड्डियां तोड़ने की कोशिश की।
उसी समय बडी वहां आ गया और उसने गाय की ओर चश्मा फेंका, लेकिन चश्मे की मदद से अपना बचाव करने की बजाय गाय ने ये चश्मा डूड को पहना दिया और वो अपने चारों ओर अजीबोगरीब लाइट्स देखकर बुरी तरह घबरा गया। इसी मौके का फायदा उठाकर गाय और बडी पुल पार कर गए, लेकिन वहीं दूसरी ओर एंटोनी उस कमरे में जा पहुंचा था जहां सभी सर्वर्स रखे थे। कीज को एहसास हुआ कि अब क्या होने वाला है, तो उसने तुरंत मिली को मैसेज भेज दिया। अब मिली उसी पल कंपनी हेडक्वार्टर्स की ओर भागी। उधर एंटोनी ने एक कुल्हाड़ी से सर्वर्स तोड़ने शुरू कर दिए, जिससे फ्री सिटी जल्द ही गायब होने लगी। गाय ने पुल पार कर लिया, पर बडी दूसरी ओर फंसकर गायब होने लगा। बडी जानता था कि अब वो दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, पर फिर भी उसने कहा कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। उधर एंटोनी आखिर के सर्वर्स तोड़ने ही वाला था कि गाय तेजी से दौड़कर समुद्र में कूद गया। अचानक वो एक बेहद खूबसूरत दुनिया में आ पहुंचा। अब सिर्फ वही सर्वर्स बाकी थे जिनमें गाय और फ्री सिटी के बाकी लोग जिंदा रह सकते थे। एंटोनी उन्हें भी नष्ट करने ही वाला था कि ऐन वक्त पर मिली वहां आ पहुंची। उसने एंटोनी को बची हुई फ्री सिटी उसके हवाले करने को कहा और बदले में वो उनका कोड और कंपनी का सारा मुनाफा रख सकता है। एंटोनी के लिए तो पैसे से बढ़कर कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो इस डील के लिए तुरंत राजी हो गया। मगर सच तो ये था कि उसका सच पूरी दुनिया के सामने आने के बाद उसकी कंपनी कंगाल हो चुकी थी। आखिरकार एंटोनी को कोड्स चुराने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और इधर मिली ने कीज और माउजर के साथ मिलकर अपनी नई गेम बनाई, जो इतनी अच्छी चली कि उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब माउजर के कहने पर कीज ने हिम्मत करके मिली को अपने साथ कॉफी पर चलने को कहा, लेकिन मिली ने कहा कि वो गेम में ही रहना चाहती है। उसने कीज को लौटते हुए उसके लिए मीडियम कॉफी विद मिल्क एंड शुगर लाने को कहा। इसके बाद गेम में जब मिली और गाय एक बार फिर से मिले तो मिली ने उसे कहा कि वो इस गेम में उसके साथ हमेशा नहीं रह सकती। तब गाय ने उसे रोकने की बजाय उसके फैसले की इज्जत की और कहा कि वो हमेशा उससे प्यार करता रहेगा। गाय जानता था कि वो अपनी प्रोग्रामिंग की वजह से ही ये सब महसूस कर पा रहा है। गाय ने मिली से कहा कि उसके दिल में प्यार होने के पीछे की वजह है कि किसी ने उसके अंदर ये चीज प्रोग्राम की है। ये सुनते ही मिली के दिमाग की घंटी बजी और उसे एहसास हुआ कि गाय के अंदर ये प्रोग्रामिंग कीज ने की थी। वो इतनी शिद्दत से चाहती थी कि गाय काश असल जिंदगी में होता, जबकि असल जिंदगी का गाय उसकी आंखों के सामने ही था, जो हमेशा से उसे चाहता था। अब वो सब कुछ छोड़कर उससे मिलने कॉफी शॉप पहुंची। जैसे ही उनकी नजरें मिली तो कीज समझ गया कि मिली को उसके प्यार का एहसास हो गया है। अंत में दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।